नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वावधान में निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा दूसरे चरण के दूसरे दिन रविवार को जनपद झांसी पहुंची। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में जनपद में यात्रा के पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। डॉक्टर संजय निषाद ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पहले देश अंग्रेजों के संविधान से चला था, पर आज हमारे संविधान में सबको समान अधिकार दिया है और अब देश के अधिनियम से चलता है। उन्होंने कहा, देश को आजाद कराने वाले मछुआ समाज को आज आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है। उन्होंने कहा, केवट मल्ला माझी को पिछड़ी जाति में डाल दिया है, मछुआरों के अधिकार छीन लिए गए हैं, जबकि आरक्षण में छेड़छाड़ करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा पाबंदी लगाई गई है। हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2016 को संविधान में संशोधन कर इन 3 जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए आदेश भी पारित किया है, परंतु अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया। राज्यपाल द्वारा भी आरक्षण संशोधित किया जा चुका है, परंतु अभी भी 9% आरक्षण ओबीसी में शामिल है, जिसे एससी में लाने के लिए हम अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मछुआ जाति के साथ छलावा किया। समाजवादी पार्टी चाहती तो जब उनकी सरकार थी इन सभी जातियों को उस समय एससी में शामिल कर आरक्षण देती, पर पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी। आने की यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या है? अरे आवश्यकता खोज की जननी है, ये सत्य दुनिया का है कि अगर हम आवश्यकता है तभी खोज हुआ है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि संविधान समस्याओं का समाधान है। संविधान से देश चलता, उसमें अधिनियम है। उस अधिनियम का अधिसूचना जारी करते राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल अधिसूचना जारी करते हैं उस संविधान के मुताबिक। लेकिन संविधान के मुताबिक दिल्ली लोक में उसमें एक अनुसूचित जात अधिनियम है, जिसमें अनुसूचित जात की 66 सूची उत्तर प्रदेश में। ऐसे 66 सूचियों में वह सूची जो है वो जाति की नहीं है, बल्कि जाति के समूह की है। ऐसे जातियों के समूह की जो सूची है, वैसे उस सूची के मुताबिक जो 66 समूह हैं, उस 66 समूहों में सभी लोगों को इस तरीके की व्यवस्था दी गई है कि वह सारे लोग जो 66 समूह है उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मान सम्मान, स्वाभिमान उस अधिनियम से अलग से सुरक्षा है, क्योंकि वो निचले पावदान पर मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जाति में नीचे, धर्म में नीचे, पैसे में नीचे, शिक्षा में नीचे, बुद्धि में नीचे, घर द्वार सब जगह अपमान सहने वाले लोग हैं। ऐसे में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो लेदरमैन वाशरमैन को तो मिलता है बेचारे, फिशरमैन फिसल गए, उनको फुसला लिया पौआ पिला के। तो जब से मैं आया हूँ झुआ भरवोट जो पौआ पीता था वो पार्टी का झंडा उठा लिया। तब इनका कहना संविधान में जो मिला हुआ है जो है, जिसके सहारे अगर लेदरमैन वाशरमैन का विकास हो गया, वो सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो निषादों में क्या दोष है उत्तर प्रदेश के, उन्हें वो क्यों नहीं मिल रहा है? ये छीनने वाले को अगर सत्ता से हटा दिया, कांग्रेस सपा बसपा छीनने वाले थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया, मतलब गैर संवैधानिक। भाई संविधान तो बड़ा है, अब यहाँ लिख दिया कि केवट मल्ला है पिछड़ी, कश्यप कहार पिछड़ी, इनके लड़के खाएंगे खिचड़ी, अब कुछ ना इनसे उखड़ी। तो आप कैबिनेट में हैं, मैं बता रहा उसी वहीं जा रहा हूँ। तो जब उसे हमने आंदोलन किया 7 जून 2015 में राष्ट्रव्यापी, प्रदेश व्यापी, तो उसमें वह आनंद फानंद में सफाई सकते में कहीं जेल न हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ पूरी जनता ने आ जाए कि बहुत गलत फैसला हो गया, तो 31 दिसंबर 2016 को खटाक दे उन्होंने उसे वापस किया। नहीं गलत हो गया तो राज्यपाल को पावर है, धारा में कौन एससी में रहेगा कौन ओबीसी में रहेगा, हमारा नाम निकाल दिया। तो अगर हमारा नाम निकाल दिया तो 9% ओबीसी से कोटे से निकाला जाए, जब हम पिछड़ी में नहीं है राज्यपाल के मुताबिक, और 9% एससी में जोड़ दिया जाए, तो इधर सब जो लेदरमैन वाशरमैन विरोध नहीं करेंगे। तो जिसको लेना है वो जाएगा, तो जिसको दवाई खाना है, गरीबी एक बीमारी, आरक्षण उसकी दवाई है, तो जिसको आरक्षण लेना है दवाई तो खाए। कि हमें ये दवाई मिला है, तो मैं डॉक्टर हूँ, एक्सरे करके उनको बता रहा हूँ कि सोच बदल दो, और सोच बदल कर संवैधानिक सोच ला दो, और संविधान में अधिकार तुम्हारा है, लेने की सड़क पर आ जाओ। जिस तरीके से दलित भाइयों ने लिया, धोबी भाई, पासी भाई लिया, उसी तरीके से आप भी ले लो। तुम्हारे रुकावट वाले नेताओं को हटाओ
और तुम्हारा आरक्षण दिलाने वाले जो नेता हैं उनको वोट देकर सदन में भेज जैसा दो। कि एक और बात आ रही है, आपके खुद बयान आ रहे हैं कि 200 सीटों पर 27 में जो भी भाई पासी भाई लिया उसी तरीके से आप भी ले लो। तुम्हारे रुकावट वाले नेताओं को हटाओ और तुम्हारा आरक्षण दिलाने वाले जो नेता हैं उनको वोट देकर सदन में भेज जैसा दो। कि एक और बात आ रही है, आपके खुद बयान आ रहे हैं कि 200 सीटों पर 27 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसकी तैयारी है ये संवैधानिक यात्रा। और यार मैं कह रहा हूँ पार्टी खड़ा बड़ा इसीलिए होती चुनाव लड़ने के लिए, किसी मुद्दे को हल करने के लिए। तो 200 सीट जो निषाद बहुल है, जहाँ 50,000 से 1 लाख वोट मारा है, तो ये ठोकर खा रहे हैं। तो वो इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि अगर हम मोदी योगी को जिताएंगे नहीं तो हमें काहे लिखेंगे आरक्षण का। तो जब उनको मालूम हो जाएगा कि भैया कि ये जिताने वाले हैं, ये हमारा साथ हमें सत्ता में फिर लाने वाले हैं, तो आराम से लिखा जाएगा। आराम महिलाओं का 10% हो गया, अपर कास्ट का 10% हो गया। भाई भाजपा है ना, जब राजस्थान एक बार हार गई, अपर कास्ट ने कहा नहीं हमारा आरक्षण नहीं लिखा जाएगा तो वोट नहीं देंगे। तो देखो 10% आरक्षण अपर कास्ट का खटाक दे लिखा गया। तो निषाद लोग जब जाग रहे हैं 200 सीट कम नहीं होते, निश्चित रूप से 200 सीटें कहाँ से? नहीं, हम 200 सीटें नहीं लड़ेंगे। हम 200 सीटें तैयार कर रहे हैं और जानते हैं ना कि जब हम जिताने की कोशिश करेंगे तभी तो हमारा मिलेगा। तो 200 सीटें तैयार रहेगी और निश्चित रूप से हमारे लोग हैं और उस पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन उन्हें हम जरूर एहसास कराएं, जिसके साथ रहे वो रिकॉग्नाइज करें, जिसके साथ रहे वो हमें रियलाइज करें, जिसके साथ रहे वो हमारे साथ रिलेशन ठीक से रखे। ये 3 बिंदु है, ये तभी संभव है। नहीं, रिलेशन ठीक से तब रहेगा जब हम जिताएंगे। नहीं जिताएंगे तो कहें हमें साथ रखेंगे। तो 200 सीटों बहुत होता है। फिर से मैं चाहता हूँ इनके आरक्षण का मुद्दा योगी जी दिल्ली में उठाते रहे, तो दिल्ली में उठाते रहे तो दिल्ली अगर लिख के और उन्हें मंगवा लिया कि RGI, भाई पहली बार हमारे एक मुख्यमंत्री हैं भाजपा कि पिछली सरकार ने तो सब कागज गायब करा दिया, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा रखा हूँ पब्लिक फाइल गायब कराने का दिल्ली में। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने RGI को लिखा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। भाई मैं भी आवाज़ उठाता रहा, डॉक्टर संजय भी ला रहा कागज, क्या सच्चाई है, जल्दी हमें निर्देश दीजिए। RGI ने कहा एकदम पक्का है कि ये 1961 में गिनती भी हुई थी, हमारे यहाँ लिखा भी है 1961। अभी भी मझवार, तुरैया गाँव, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। मझवार तुरैया है, इनके बेटे बाप का बना हुआ है, लेकिन इनका नाम पिछड़ी में पड़ जाने से रुक गया। तो अब 70 लाख थे, अब 7,000 है। तो अगर RGI ने कह दिया भाई ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का, केंद्र का है, तो केंद्र को तो जगाना पड़ेगा ना। खत्म किया था 1994 में, एक अधिनियम बना दिया इन बेईमानों ने, वोट दिया। हमारे कुछ विभीषण थे निषाद, जो जाकर सपा बसपा कांग्रेस में टिकट के बहाने, जो है मंत्री बनने के बहाने चले गए और इनका मुंह आँख बंद कर दिया, बन गया अंधा। भाजपा सपा कांग्रेस का टूट का चल गया धंधा। अभी खा रहे हैं निषाद डंडा। अब इन्होंने कसम खा लिया, अब रहेगा हमारा डंडा, उसमें रहेगा झंडा, नहीं बनेंगे अंधा। अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब इनका बंद कराएंगे धंधा। तो 1994 में एक अधिनियम बना दिया, उसका नाम था उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, कि केवट मल्लाह पिछड़ी अब खाएं। तो अधिनियम में, अधिसूचना में, उसी अधिसूचना से, दिल्ली की अधिसूचना है कि निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, केवट मल्लाह एक बार बात हम तो रहेगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। अब नहीं उठाएगा, टोकरी करेगा नौकरी, जिस तरीके से भाई खाते थे गंदा टोकरी, अब बंद कर दिया, पार है सरकारी नौकरी। इनकी माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी, सुरक्षा छीन लिया, इज्जत का जो संविधान में मिला हुआ हक था छीन लिया। लेकिन हम निषादों ने आंदोलन चलाया, निषाद पार्टी ने, तो फिर से अधिनियम संशोधित हो गया। जब उत्तर प्रदेश में अधिनियम अधिसूचित संशोधित हो गया तो लागू हो जाए, और फिर अनुसूचित जात का केवट मल्लाह का, मझवार का मिल जाए, कश्यप कहार का, तुरैया का मिल जाए। आप कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार की, रमजान का महीना शुरू हो गया है, लाउड स्पीकर को लेकर के फिर से राजनीति शुरू हो गई है कि लाउड स्पीकर ना बजाए जाए, इनको उतरवाया जाए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अरे यार, इस बार तो कड़कड़ में है, अल्लाह कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है। जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है, तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज़ चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्ब कर सकता है। हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं
भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से जब आर्डर है कोर्ट का, भाई नहीं बजना चाहिए, तेज आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये क्या मतलब है? भाई शांति से अपना सभी लोग आवे, सबको मालूम है कौन टाइम पूजा करना चाहिए, कौन टाइम नहीं करना चाहिए। घड़ी आ गया, वो तब था जब घड़ी नहीं था तो जगाया जाता भैया। एक आदमी समझता था कि कितना बजे, रेखा से खींचा जाता था, इतना इतना मिनट बात है। अब तो घड़ी आ गया, अलार्म आ गया, तो क्या जरूरत है? लगाए अलार्म, उस समय जागे चले जाए, क्या जरूरत है? धन्यवाद।